एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु है, नौजवान है, नई नई शादी हुई है। शादी की रात अभी अभी अपनी बीवी के पास गए, प्यारो मोहब्बत की बातें की, अपनी बीवी से शबे ज़िफ़ाफ़ मनाया, अपनी बीवी से हम बिस्तरी की, और हम बिस्तरी करने के बाद किसी मुनादी ने ये निदा लगाई, किसी सहाबी ने ये ऐलान किया कि ओ लोगों सुनो, नबी ने जंग का ऐलान कर दिया है, नबी कायनात ने जंग का ऐलान कर दिया है, सारे लोग जंग के लिए निकल जाओ। हज़रत हंजला की कानों में आवाज़ गई। हज़रत हंजला ने आवाज़ सुनने के बाद अपनी बीवी से कहा, बीवी कपड़े लाओ। कपड़े पहन लिया। कहा बीवी ने, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जंग तो सुबह होने की है, जंग तो सुबह होने वाली है, रात को आप रुक जाइए, रात को ठहर जाइए। लेकिन हज़रत हंजला ने क्या कहा, ऐ मेरी बीवी, नबी का फरमान आया है, नबी का हुक्म आया है, मैं तेरे पास नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। हज़रत हंजला ने अपनी बीवी को मायूस कर दिया, लेकिन नबी के फरमान को बालाए ताक न रखा। हज़रत हंजला कपड़े पहने, गुस्ल भी नहीं किया, नहाया भी नहीं, और वैसे ही हालत जनाबत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज में शामिल हो गए। सुबह जंग हुई। जंग होने के बाद हज़रत हंजला की मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने शहादत को लिख रखा था। हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत जनाबत में ही उसी तरह से शहीद हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद में दो फरिश्ते आए। फरिश्ते आने के बाद उन्हें उठा करके गुस्ल देने लगे। अलग अलग हदीस के अंदर, अलग अलग रिवायतों के अंदर अलग अलग वाक़या मौजूद है। दो फरिश्तों ने उस सहाबी रसूल को उठाया और गुस्ल देने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को बुलाया और बीवी से पूछा कि ओ हंजला की बीवी, ज़रा बताओ तो सही कि इस हंजला के साथ क्या मामला हुआ है, क्या माजरा है कि ये हंजला ऐसा हुआ कि इसको दो फरिश्तों ने उठाया और हवा में उठा करके इसको दो फरिश्तों ने गुस्ल दिया। बीवी ने सारा माजरा कह के सुना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जज्बे इताअत को देखा, शौक़े इत्तिबा को देखा, और इत्तिबा और इताअत के जज्बे को देखकर हजरत हंजला को वो मकाम और मर्तबा अता किया जो किसी सहाबी को अता नहीं किया। किसी सहाबी दूसरे सहाबियों को किसी फरिश्ते ने आकर के नहलाया नहीं, लेकिन हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरिश्ते आए नहलाने के लिए। नबी का फरमान आया, फौरन निकल गए, चूं चिरा नहीं कि हमारी और आपकी तरह। तो दूसरी वजह मुसलमानों के ज़बो हाली की वजह यह भी है कि मुसलमान आज तनज़्ज़ुली का शिकार इसलिए भी है कि सुन्नत से दूरी इख्तियार कर ली। जी, सुन्नत से दूरी इख्तियार कर ली। जबकि अब अगर देखेंगे इन्हीं सहाबा किराम का तज़किरा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की और इताअत की, इन्हीं सहाबा किराम का तज़किरा तारीख़ की किताबों के अंदर सुनहरे अल्फाज में मौजूद है। लेकिन साथ ही में वेदों के अंदर भी वेद व्यास जी ने अलग अलग अंदाज में सहाबा किराम का तज़किरा कर दिया। अल्लाह अकबर। हमने अब तक दीगर उलमाए किराम से सुना था कि वेदों की किताबों के अंदर अल्लाह की तौहीद का तज़किरा मौजूद है, वेदों की किताबों के अंदर नबी करीम का तज़किरा मौजूद है, वेदों की किताबों के अंदर दीगर चीज़ों के बारे में मौजूद है। हमने कभी ये भी सुना होगा कि वेदों के अंदर सहाबा किराम का तज़किरा मौजूद है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कैसे बयान किया गया वेदों के अंदर? वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर ही शुरू में ही चंद सफ़हात पलटने के बाद आपको एक मंत्र मिलेगा, चतुर्भिब्रारथमि देव करिष्यामि कलिचियम ये महोरज सो विदुर्वीय देवा स्वाद्रुह मरुद्रिगना गैया ये अकम्मानुचुरना ध्रुपटा सोजसो मरुद्रिगना गैया।
चतुर्भिप्रारतमि देव करिष्यामि कलिचियम। 4 साथी होंगे जो उसके साथ में होंगे। ये 4 साथी किन किन साथी का तज़किरा है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया गया। ये 4 साथियों का तज़किरा वेदों के अंदर मौजूद है और बिलखुसूस ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। आप देखिए तो वजूहात मालूम हुई। पहली वजह नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, और अगर याद नहीं है तो वीडियो हो रहा है, इसको बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। पहली वजह अल्लाह की तौहीद के साथ मिलावट, अल्लाह की तौहीद के साथ जुल्म, और दूसरी वजह सुन्नत रसूल की मुखालिफत। ये 2 वजूहात हो सकते हैं मुसलमानों के ज़बोहाली का और मुसलमानों की परेशानी का। ये 2 वजूहात हो सकते हैं और मुसलमानों के तनज़ुली के वजूहात में से ये 2 वजूहात हैं। एक तीसरी वजह कुरान हकीम से दूरी। आज मुसलमानों को देखो, रमज़ान का दिन आया, जैसे ही माह रमज़ान आया, रमज़ान में कुरान लिया, धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो भाई? कुरान पढ़ रहे हैं। कितना पढ़े? आज हमने 2 पारे ख़त्म कर दिए, 3 पारे ख़त्म कर दिए। कोई कहता है 5 पारे हमने एक दिन में ख़त्म कर दिए। कैसा पढ़ रहा है? 5 पारे ख़त्म हो रहे, एक दिन में 5 पारे ख़त्म कर रहा है। अच्छे अच्छे कुर्रा, अच्छे अच्छे हुफ्फाज पूरा दिन लगा देते हैं, तब जाके 5 पारे 6 पारे वो पढ़ पाते हैं बमुश्किल। और यहाँ गैर हाफिज, कारी भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, मदरसे भी नहीं गया है, मौलवी भी नहीं है। क्या कर रहे हो भाई? कुरान पढ़ रहे हैं। कितनी मर्तबा पढ़े? आज हमने 5 पारे कुरान हकीम को पढ़ दिया। पूरे रमजान में कितनी बार कुरान पढ़े? पूरी रमजान में हमने 5 मरतबा, कोई कहता है 10 मरतबा, कोई कहता है हम 2 मरतबा खत्म कर दिए। पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। रमजान में पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। कुरान हकीम की तिलावत कसरत से करनी चाहिए रमजान में। लेकिन क्या रमजान में पढ़ लिया, पूरे साल का पढ़ लिया और पूरे साल भर कुरान को बालाए ताक रख दिया? ये कुरान हकीम से मोहब्बत है हमारी? ये कुरान हकीम से मोहब्बत है? ये कहा गया कि रमजान में 10-10 मरतबा पढ़ लो और पूरे साल भर बालाए ताक रख दो। कुरान हकीम से दूरी इख्तियार कर ली हमने। यही वजह है कि हम परेशान हैं और हमें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब एक चीज समझे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये कुरान हकीम एक रस्सी के मानिंद है, एक रस्सी की तरह है। जिस तरह से रस्सी के 2 सिरे होते हैं, एक सिरे को हम बाल्टी से बांध देते हैं और उसको कुएं में उतारते हैं, और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ के रखते हैं कि अगर इस सिरे को छोड़ दे तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। उसी तरह से हम दूसरे सिरे को पकड़ करके बाल्टी को उठाते हैं। कुरान हकीम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुरान हकीम एक रस्सी के मानिंद है। इसके भी 2 सिरे हैं, एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा मुसलमानों के हाथ में है। जी, दूसरा सिरा मुसलमानों के हाथ में है। और अगर इन मुसलमानों ने कुरान हकीम को छोड़ दिया, कुरान हकीम के उस दूसरे सिरे को छोड़ दिया, तो गोया उन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। और अगर अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया जाए तो आदमी जहां पर अल्लाह की रस्सी को पकड़ करके बुलंदियों की तरफ चढ़ रहा था, जहां अल्लाह की रस्सी को पकड़ करके वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था, जैसे ही अल्लाह की रस्सी को छोड़ा फौरन नीचे गिर गया, फौरन नीचे गिर गया। अल्लाह की रस्सी को छोड़ोगे नीचे गिर जाओगे, जलील हो जाओगे। अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे, अल्लाह बुलंदो बाला कर देगा। एक मिसाल से समझे, बहुत तवज्जो से सुनिए इस बात को। हीटर, हम में से हर कोई जानता है हीटर किसको कहते हैं, हीटर से क्या काम लिया जाता है। अभी तो अलग अलग तरह से हीटर निकल रहा है, लेकिन हम और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वो हीटर भी देखा होगा, और बहुत सारे लोगों के घर में आज भी वो हीटर मौजूद है। लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा होता है और उसमें वायर कनेक्शन होता है। उस वायर को जब हम प्लग में डालते हैं और बटन दबा देते हैं, कोई उसके करीब जाने की जुर्रत और जसारत नहीं करता, कोई उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता।
क्यों? अगर उस प्लग को निकाल लिया जाए, मामूली फेंक दिया जाए हीटर को, बच्चा भी उस हीटर के टुकड़े से, उस लोहे के टुकड़े से खेलेगा। लेकिन अगर उस हीटर को मजबूत चीज से जोड़ दिया जाए, बिजली से उसको कनेक्ट कर दिया जाए, बच्चा तो दरकिनार, हाथी तक उसके करीब जाने से गुरेज करेगा, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि उसका कनेक्शन मजबूत चीज से हो गया, उसका कनेक्शन एक पावरफुल चीज से हो गया। यही